दार्शनिकता का महानायक, सोच का एक अनोखा सफर। क्या आप अपने जीवन में कभी रुके हैं और खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं? आज हम बात करेंगे उस महान दार्शनिक की जिसने पहली बार इंसानों को यह सोचने पर मजबूर किया। ये कहानी है सोक्रेटिस की, जिन्हें दार्शनिकता का जनक कहा जाता है। 469 ईसा पूर्व में ग्रीस एक सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था, परंतु इस समय लोगों का जीवन धर्म, मिथकों और अंधविश्वासों पर आधारित था। सोचने और सवाल करने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। ग्रीस में उस समय देवताओं की कहानियां और कर्मकांड का बोलबाला था। हर सवाल का जवाब या तो किसी देवता के गुस्से से जोड़ा जाता था या फिर भाग्य से। लेकिन सोक्रेटिस के आगमन ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने दिखाया कि तर्क, सोच और संवाद से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सोक्रेटिस का जन्म 469 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। उनके पिता एक मूर्तिकार थे और उनकी माता एक दाई। उनका जीवन शुरू से ही साधारण था, लेकिन उनकी सोच अद्भुत थी। उन्होंने किसी औपचारिक शिक्षा का सहारा नहीं लिया। वो अपने आसपास की दुनिया को देखते और सीखते थे। उनका कहना था, ज्ञान की सबसे बड़ी शुरुआत यह समझने में है कि हम कुछ नहीं जानते। सोक्रेटिस का सबसे बड़ा योगदान था उनकी सोक्रेटिक विधि। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें सवाल जवाब के माध्यम से सच्चाई की खोज की जाती है। एक, आत्मा का महत्व। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। 2, नैतिकता और सत्य। कुछ नहीं जानता। 2, हेमलॉक का प्याला। सोक्रेटिस को उनकी शिक्षाओं और विचारों के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें जहर का प्याला पीने की सजा दी गई। उन्होंने अपने विचारों को न बदलने का संकल्प लिया। उनकी मृत्यु एक प्रतीक बन गई कि सच्चाई के लिए मरना भी सम्मानजनक है। सोक्रेटिस का प्रभाव और विरासत। सोक्रेटिस के विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनकी शिक्षाएं उनके शिष्यों, खासकर प्लेटो और अरस्तु के जरिए जीवित रही। आज भी राजनीति, विज्ञान और नैतिकता में उनके विचारों की प्रासंगिकता है। आधुनिक संदर्भ में सोक्रेटिस। आज के समय में सोक्रेटिस का संदेश यह है, अपने जीवन पर सवाल उठाओ। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि तर्क, संवाद और जिज्ञासा के जरिए हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। सोक्रेटिस और व्यक्तिगत विकास। सोक्रेटिस का मानना था कि आत्मा का विकास ही सच्चा विकास है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने विचारों को सुधारना चाहिए। अंतिम संदेश। सोक्रेटिस ने अपने जीवन और मृत्यु के जरिए यह संदेश दिया, सच के लिए खड़े हो जाओ, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अब आपसे सवाल, क्या सोक्रेटिस के विचार आज भी प्रासंगिक हैं? आप उनके किस विचार से सबसे ज्यादा सहमत हैं? उनका दर्शन हमें सिखाता है कि तर्क, संवाद और जिज्ञासा के जरिए हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। सोक्रेटिस और व्यक्तिगत विकास। सोक्रेटिस का मानना था कि आत्मा का विकास ही सच्चा विकास है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने विचारों को सुधारना चाहिए।
अंतिम संदेश सोक्रेटिस ने अपने जीवन और मृत्यु के जरिए यह संदेश दिया, सच के लिए खड़े हो जाओ, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अब आपसे सवाल, क्या सोक्रेटिस के विचार आज भी प्रासंगिक हैं? आप उनके किस विचार से सबसे ज्यादा सहमत हैं?